वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर मोदी सरकार के रुख से नाराज पूर्व सैनिक आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सुबह 10:30 बजे जो कि समय था, उसके मुताबिक आज इन्होंने अपना प्रदर्शन शुरू किया है। पूर्व सैनिक आज राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें अपना मेडल भी वापस करेंगे। वन रैंक वन पेंशन के लिए आंदोलन कर रहे पूर्व सैनिक सोमवार से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इस मुद्दे पर 10 दिन में सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, वित्त मंत्री अरुण जेटली पूर्व सैनिकों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन बात अभी तक बनी नहीं। पूर्व सैनिकों की मांग है कि वन रैंक वन पेंशन योजना को अमल में लाने के लिए निश्चित तारीख का ऐलान किया जाए। ये चाहते हैं पूर्व सैनिक कि सरकार कह तो रही है कि हम जल्दी वन रैंक वन पेंशन योजना लागू करेंगे, लेकिन तारीख सरकार नहीं दे रही है। यह सवाल उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो में मन की बात में कहा था कि सरकार जल्दी वन रैंक वन पेंशन योजना लागू करेगी। इसके लिए सैनिकों को थोड़ा सा धैर्य दिखाना होगा। अब इनका कहना है कि पिछले 40 साल से तो हम धैर्य दिखा रहे हैं, लेकिन अब तारीख बता दीजिए कि कब से यह योजना लागू होगी। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे जंतर मंतर का, जहां पर आज से पूर्व सैनिक वन रैंक वन पेंशन योजना की मांग को लेकर आज से वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार से भूख हड़ताल करेंगे। शैलेश हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। शैलेश, क्या कह रहे हैं पूर्व सैनिक की तारीख बताइए जल्द से जल्द, कब से योजना लागू होगी? देखिए, पूर्व सैनिकों का एक ही कहना है कि यहाँ पर जो है बहुत सारे पूर्व सैनिक इकट्ठे होकर ये सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो देश के सैनिक जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं, जिनके परिवारों ने कुर्बानियां दी हैं, वो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देश की जान देने के लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं। और जो पिछले 40 सालों से सरकारें हैं वो एक के बाद एक उनकी बातों को अनसुना कर रही हैं, धोखा दे रही हैं। और यहाँ तक कि मोदी सरकार, जो बीजेपी सरकार है, उन्होंने इलेक्शन से पहले वादा किया और कि हम रेवाड़ी में भी मोदी ने वादा किया जो पूर्व सैनिक हैं कि यहाँ पर वन रैंक वन पेंशन देंगे। और इसी वजह से अब जो ब्यूरोक्रेसी उसमें अड़ंगा अड़ा रही है, ऐसा इनका मानना है कि जब तक ये पेंशन इनको नहीं मिल जाती, वन रैंक वन पेंशन नहीं मिल जाती है, तब तक ये यहाँ पर प्रदर्शन भी करेंगे और साथ साथ सोमवार से यानी कल से वो रिले हड़ताल करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड कर्नल जोशीपुरा, किरीट जोशीपुरा साहब, आप क्या करने वाले हैं अभी हमारा ये संघर्ष शांतिपूर्व, डिग्निफाइड, डिसिप्लिन चलता रहेगा जब तक ये हमारी पराकाष्ठा नहीं पहुंचती है। तब तक फौज की पराकाष्ठा बहुत है। आज तक हमने जितना काम किया है वन रैंक वन पेंशन के लिए, बहुत ही डिग्निफाइड और डिसिप्लिन रहा है, लेकिन जब डैम भर जाता है तो फट भी जाता है। हमारी सरकार से दो हाथ जोड़ के विनती है कि 45 इयर्स की हमारी ये डिमांड जो सुप्रीम कोर्ट ने मांगी हुई है, जो कोश्यारी कमेटी ने मानी है, ये पूरी करे। अभी आज हमने सुना कि एक और कमेटी ऑर्डर करी है। इंदिरा गांधी जी ने कोश्यारी कमेटी, अरे केपी सिंहदेव कमेटी करी, उसके बाद राजीव गांधी जी ने कमेटी करी, उसके बाद श्री वाजपेयी जी ने करी खुराना कमेटी, श्री मनमोहन सिंह सरकार ने करी कोश्यारी कमेटी। कमेटी पर कमेटी पर कमेटी पर कमेटी, तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख, सियाचिन से लेके दरिया के तट तक। सियाचिन जो ईश्वर से सबसे पास है, सबसे ऊपर दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड, वहां से करी ताकि भगवान भी सुने। बीच में कोई पोल्यूशन नहीं था। वहां श्री नरेंद्र भाई मोदी ने जाहिर किया, एयरक्राफ्ट कैरियर में वरुण देवता के सामने बोला कि हाँ वन रैंक वन पेंशन देंगे। कब देंगे, क्या देंगे, कोई हमको पता नहीं है। अब हम वी आर फ्रस्ट्रेटेड। अब ये बताएं, क्योंकि बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं, क्या कहीं कोई पॉलिटिकल मोटिव तो नहीं है? क्या सरकार को ये डर तो नहीं लग रहा कि अभी एक्स सर्विसमैन को देंगे, कल को पैरामिलिट्री फोर्सेस मांगने लगेंगी, परसों सिविलियन मांगने लगेंगे, तो ये कोई बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है? तो क्या कहीं ये वजह तो नहीं है? ये हास्यपूर्वक मुद्दा है। कौन से पैरामिलिट्री फोर्सेस जो फौज काम करती है वो करते हैं? कौन से पैरामिलिट्री फोर्सेस 32 से 37 साल में जाता है? पैरामिलिट्री फोर्सेस जब फेल होता है भूकंप में, फ्लड में,
कम्युनल राइट में। ये जब होता है तभी फौज आती है। आप उन्हीं से निपट लो, हमको तो जाने का शौक नहीं है। कश्मीर में क्यों हम फोर्स स्पेशल पावर एक रखा है? क्योंकि कोई नहीं कर सकता है। जब सरकार फेल होती है, पूरी एजेंसी फेल होती है, तब हम आते हैं। फौज एक डिफरेंट है, फौज कोई कंपेयर नहीं कर सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है और ये सब लोगों ने मान्य है। अभी बिहार की बात करूं, आज हमारे पर बिहार में इलेक्शन होने वाला है। आज हमारे पास 100 वॉलंटियर्स तैयार है। बिहार की इलेक्शन डेट से 1 महीने पहले हम वहां हमारा अड्डा डालेंगे। हम बोलेंगे कि सरकार ने हमको निराश किया है, सरकार ने हमको नहीं दिया है, और जब तक नहीं देंगे तब तक हम वो सबको बोलेंगे। मेरे साथ ब्रिगेडियर प्रदीप कहलो भी जुड़ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर वो क्या कहते हैं। ब्रिगेडियर प्रदीप कहलो, आप बताइए कि वन रैंक वन पेंशन को लेकर क्या सरकार धोखा दे रही है और सक्सेसिव सरकार धोखा दे रही है? क्योंकि पहले 500 करोड़ रुपए इंटरिम बजट में चिदम्बरम साहब ने निकाले, इस सरकार ने 1000 करोड़ रुपए निकाले। क्या आपको लगता है कि ये एक धोखा है सिर्फ आप लोगों के साथ? देखिए, सरकार के इरादे नेक नहीं है। ये मोदी साहब बोलते हैं 40 साल पुरानी है ये समस्या, ये 70 साल पुरानी है। ये जो ब्रिटिश इंडिया सरकार थी, जो ब्रिटिश इंडिया सरकार, उस समय सैनिकों को पेंशन आखिरी तनख्वाह का 80% मिलता था। इन्होंने कम करके 50% तक ले आए और कम करते गए और हमारे को दूसरी सेवाओं सर्विसेज से जोड़ा जा रहा है, जो कि गलत है। क्यों? हमारी सर्विस कंडीशन अलग है। पूरे देशवासियों ने सन 47 से लेकर 99 तक 18,000 से ज्यादा सैनिक जवान जेसीओ अफसर शहीद हुए, 32,000 से ज्यादा जख्मी हुए। और आज मुल्क अगर आजाद है तो मंगल पांडे जैसे जिन्होंने एक झंडा खड़ा किया था, जिन्होंने बोला था मैं गऊ के मांस से लगा हुआ कार्ट्रिज मैं मुंह से नहीं खोलूंगा, अगर आजादी तेजी से मिली है तो फौज की बदौलत है। ये फौज ने उस समय भी विद्रोह किया था। प्रदीप कहलो, आखिर क्या वजह है कि सरकार आपकी वन रैंक वन पेंशन की मांग मानने के बाद भी नहीं दे रही है? क्या उनके पास पैसा नहीं है? 8,300 करोड़ रुपए की जरूरत है, जैसा मुझे पता लगा है, जो बजट एस्टिमेट है, और सरकार ने 1,000 करोड़